गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आप लोगों को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से रोज़ वर्कशीट्स मिल रही हैं करने के लिए। मैं यहाँ पर आपके साथ 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करने के लिए आई हूँ, जो आपको 8 जुलाई को मिलेगी। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में आपको क्या-क्या करना है। ये जो वर्कशीट है ये रासायनिक अभिक्रियाएं व रासायनिक समीकरण के ऊपर है। इससे पहले वाली जो वर्कशीट नंबर 1 है उसमें आप रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। एक रिकैप कर लेते हैं। छोटी क्लासेस में आपने रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक परिवर्तनों के बारे में अंतर पढ़ा था। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ये दो टर्म्स पढ़ी थी। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है, उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे पानी को बर्फ़ में जमा दें तो वो ठोस अवस्था में हो जाएगी, और पानी को अगर हम गर्म करें तो वह गैसीय अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ पानी के गुणधर्मों में कोई बदलाव नहीं हो रहा, सिर्फ पानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नए तरह का पदार्थ बनता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो दो या दो से अधिक तरह के पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक। और जैसे कि यहाँ पर ये ए और बी जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर ए भी अभिकारक है, बी भी अभिकारक है। इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद एक नए तरह का पदार्थ ए बी बनेगा, और ये जो नए तरह का पदार्थ है ये कहलाएगा उत्पाद। ये उत्पाद कहलाएगा। और इस उत्पाद के जो भौतिक गुण, जो रासायनिक गुण होंगे वो बिल्कुल ए और बी से विपरीत होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, विपरीत नहीं बिल्कुल अलग होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जब ए और बी के साथ अभिक्रिया करके ए बी बनता है तो नया तरह का पदार्थ बनता है। इसका एक उदाहरण है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है जल। हाइड्रोजन भी गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन दोनों के मिलने से हमें मिला जल, जो कि द्रव अवस्था में है। और जल के जो गुणधर्म है वो बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एक और एग्जाम्पल है इसका, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है बुझा हुआ चूना, और इस प्रक्रम में हमें ऊष्मा भी मिलती है। इस प्रक्रम में हमें ऊष्मा भी मिलती है, और वे अभिक्रियाएं जिसमें हमें ऊष्मा मिलती है वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा मिलती है वे कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ और प्रकार देख लेते हैं, वर्कशीट में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, संयोजन अभिक्रियाएं जो हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि इनके दौरान ऊष्मा जब उत्पन्न होगी तो हम इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है सीएनजी का। प्राकृतिक गैस जब जलती है तो इसमें ऊष्मा बनती है, प्रकाश बनता है। श्वसन की अभिक्रिया जो है वो हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है। कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का, भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट रूप है यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा बनती है। क्योंकि यहाँ भी ऊष्मा बन रही है इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। बिना बुझा हुआ चूने वाली अभिक्रिया भी हमने पीछे पढ़ी थी। ये वाली जो अभिक्रिया है ये घर में सफ़ेदी में काम आती है। आपके घरों में देखा होगा, जब सफ़ेदी के लिए बड़े से ड्रम में सफ़ेदी डाल के उसमें पानी डाल दिया जाता है तो कुछ टाइम बाद ड्रम का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन सभी अभिक्रियाओं में
तापमान की बढ़ोतरी हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, ऊष्मा पैदा हो रही है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको ये जो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं नीचे, इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। गुड लक बच्चों, ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए और वर्कशीट करते रहिए।